गर्जना नारी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। महिलाओं की जो बदनामी हुई, महिलाओं के साथ जो बुरा व्यवहार हुआ, वो राज्य था हमारा मणिपुर। तो आज हम मणिपुर जो राज्य हैं उसके पूरे समस्या और इतिहास पर चर्चा करते हैं। लेख बड़ा लंबा है, पढ़ने की आदत आजकल लोगों को बहुत कम है, तो इसलिए मजबूरीवश मैं आपको ये लेख सुनाना चाहती हूँ। लेख बड़ा है, लेकिन मणिपुर समस्या की जड़ें जानने की इच्छा अगर आपके अंदर है तो आप इसको पूरे को सुनिएगा। वे लोग जो मणिपुर का रास्ता नहीं जानते, पूर्वोत्तर के राज्यों की राजधानी शायद जानते हो, लेकिन कोई दूसरे शहर का नाम तक नहीं बता सकते, उनके ज्ञानवर्धन के लिए मैं बता देती हूँ। मणिपुर समस्या एक इतिहास है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पूर्वोत्तर की ओर भी कदम बढ़ाए। जहाँ उनको चाय के साथ तेल मिला, उनको इस पर डाका डालना था। उन्होंने वहाँ पाया कि यहाँ के लोग बहुत सीधे सरल और ये लोग वैष्णव सनातनी हैं, परंतु जंगल और पहाड़ों में रहने वाले ये लोग पूरे देश के अन्य भाग से अलग है तथा इन सीधे साधे लोगों के पास बहुमूल्य संपदा है। अतः अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ के लोगों को देश के अन्य भूभाग से पूरी तरह काटने की सोची। उसके लिए अंग्रेज लोग ले आए इनर परमिट और आउटर परमिट की व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, इनर परमिट और आउटर परमिट की व्यवस्था। इसके अंतर्गत कोई भी इस इलाके में आने से पहले परमिट बनवाएगा और एक समय सीमा से आगे नहीं रह सकता। परंतु इसके उलट अंग्रेज़ों ने अपने भवन बनवाए और अंग्रेज अफसरों को रखा जो चाय की पत्ती उगाने और उसको बेचने का काम करते थे। इसके साथ अंग्रेज़ों ने देखा कि इस इलाके में ईसाई नहीं हैं, अतः उन्होंने ईसाई मिशनरी को उठा के यहाँ भेजा। मिशनरियों ने इस इलाके के लोगों को आसानी से धर्म परिवर्तित करने का काम शुरू किया। जब खूब लोग ईसाई में परिवर्तित हो गए तो अंग्रेज इनको ईसाई राज्य बनाने का सपना दिखाने लगे। साथ ही उनका आशय था कि पूर्वोत्तर से चीन, भारत तथा पूर्वी एशिया पर नज़र बना के रखेंगे। अंग्रेज़ों ने एक चाल और चली। उन्होंने धर्म परिवर्तित करके ईसाई बने लोगों को एसटी का दर्जा दिया तथा उनको कई सरकारी सुविधाएं दी। धर्म परिवर्तित करने वालों को कुकी जनजाति और वैष्णव लोगों को मैती समाज कहा जाता है। तब इतने अलग राज्य नहीं थे और बहुत सारे नागा लोग भी धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए। धीरे धीरे ईसाई पंथ को मानने वालों की संख्या वैष्णव लोगों से अधिक या बराबर हो गई। मूल लोग सदा अंग्रेजों के लड़ते रहे, जिसके कारण अंग्रेज इस इलाके का भारत से विभाजन करने में नाकाम रहे। परंतु वो मैती हिंदुओं की संख्या कम करने और परिवर्तित लोगों को अधिक करने में कामयाब रहे। मणिपुर के 90% भूभाग पर कुकी और नगा का कब्जा हो गया, जबकि 10% पर ही मैती रह गए। अंग्रेजों ने इस इलाके में अफीम की खेती को भी बढ़ावा दिया और उस पर ईसाई कुकी लोगों को कब्जा करने दिया। आज़ादी के बाद, ये इतिहास था आज़ादी के पहले। आज़ादी के बाद मणिपुर में क्या हुआ? आज़ादी के समय वहाँ के राजा थे बोध चंद्र सिंह और उन्होंने भारत में विलय का निर्णय लिया। 1949 में उन्होंने नेहरू को बोला कि मूल वैष्णव जो कि 10% भूभाग में रह गए, उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। नेहरू ने उनको जाने को कह दिया। फिर 1950 में संविधान अस्तित्व में आया तो नेहरू ने मैती समाज को कोई छूट नहीं दिया। 1960 में नेहरू सरकार द्वारा लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, जिसमें 90% भूभाग पर कुकी और नगा ईसाइयों को एसटी में डाल दिया गया। इस एक्ट में ये प्रावधान भी था कि 90% कुकी नगा वाले कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, परंतु 10% के इलाके में रहने वाले मैती हिंदुओं को ये सब अधिकार नहीं था।
यहीं से मैती लोगों का दिल्ली से विरोध शुरू हो गया। नेहरू एक बार फिर पूर्वोत्तर के हालात को ठीक करने नहीं गए। उधर ब्रिटेन की M16 और पाकिस्तान की ISI मिलकर कुकी और नगा को हथियार देने लगी, जिसका उपयोग वो भारत विरुद्ध या मैती वैष्णवों को भगाने के लिए करते थे। मैतियों ने उनका जमकर बिना दिल्ली के समर्थन के मुकाबला किया। सदा से इस इलाके में कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों की सरकार रही और वो कुकी तथा नगा ईसाइयों के समर्थन में रहे। चूंकि लड़ाई पूर्वोत्तर में ट्राइबल्स जनजातियों के अपने अस्तित्व की थी, तो अलग अलग फ्रंट बनाकर सबने हथियार उठा लिया। पूरा पूर्वोत्तर ISI के द्वारा एक लड़ाई का मैदान बना दिया गया, जिसके कारण मिजो जनजातियों में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। बिना दिल्ली के समर्थन जनजातियों ने ISI समर्थित कुकी, नगा और म्यांमार से भारत में अनाधिकृत रूप से आए चीन जनजातियों ने लड़ाई करते रहे। जानकारी के लिए बता दें आपको चले कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिशनरियों के साथ मिलकर म्यांमार से आए इन चीन जनजातियों को मणिपुर में पहाड़ी इलाकों और जंगलों की नागरिकता देकर बसा दिया। ये चीन लोग ISI के पाले कुकी तथा नगा ईसाइयों के समर्थक थे तथा वैष्णव मैतियों से लड़ते थे। पूर्वोत्तर का हाल खराब था, जिसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकाला गया और एक दिन इंदिरा गांधी ने आदिवासी इलाकों में एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया, जिसका आर्मी तथा वायु सेना के विरोध किया, परंतु राजेश पायलट तथा सुरेश कलमाडी ने एयर स्ट्राइक किया और अपने लोगों की जान ली। इसके बाद विद्रोह और खूनी तथा सशस्त्र हो गया। 1971 में पाकिस्तान विभाजन और बांग्लादेश अस्तित्व आने से ISI के एक्शन को झटका लगा, परंतु म्यांमार उसका एक खुला एरिया था। उसने म्यांमार के चीन लोगों का मणिपुर में एंट्री कराया, जिसका कांग्रेस तथा उधर म्यांमार के अवध चीन लोगों ने जंगलों में डेरा बनाया और वहाँ ओपियम यानी अफीम की खेती शुरू कर दिया। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड दशकों तक कुकियों और चीन लोगों के अफीम की खेती तथा तस्करी का खुला खेल का मैदान बन गया। म्यांमार से ISI तथा M16 ने इस अफीम की तस्करी के साथ हथियारों की तस्करी का एक पूरा इकोनॉमी खड़ा कर दिया, जिनके कारण पूर्वोत्तर के इन राज्यों की बड़ी जनसंख्या नशे की भी आदी हो गई। नशे के साथ हथियार उठाकर भारत के विरुद्ध युद्ध फैलता फूलता रहा। 2014 के बाद की स्थिति पर चर्चा करते थे। ये था अंग्रेजों का और कांग्रेस राज में इनको फलना फूलना। अब देखते हैं कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनती है, मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वोत्तर पर ध्यान देना शुरू किया। NSCN तथा भारत सरकार के बीच हुए नागा एकॉर्ड्स के बाद हिंसा में कमी आई। भारत की सेना पर आक्रमण बंद हुए। भारत सरकार ने अभूतपूर्व विकास किया, जिससे वहाँ के लोगों को दिल्ली के करीब आने का मौका मिला। धीरे धीरे पूर्वोत्तर से हथियार आंदोलन समाप्त हुए। भारत के प्रति यहाँ के लोगों का दुराव कम हुआ। रणनीति के अंतर्गत पूर्वोत्तर में भाजपा की सरकार आई। वहाँ से कांग्रेस और कम्युनिस्ट का लगभग समापन हुआ। इसके कारण इन पार्टियों का एक प्रमुख धन का स्रोत, जो कि अफीम तथा हथियार की तस्करी का था, वो चला गया। इसके कारण इन लोगों के लिए किसी भी तरह पूर्वोत्तर में हिंसा और अशांति फैलाना जरूरी हो गया था, जिसका ये लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हाल ही में 2 घटनाएं घटी। मणिपुर उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अब मैती जनजाति को ST का स्टेटस मिलेगा। इसका परिणाम ये होगा कि नेहरू के बनाए फॉर्मूले का अंत हो जाएगा,
जिससे मैती लोग भी 10% के सिकुड़े हुए भूभाग की जगह पर पूरे मणिपुर में कहीं भी रहकर बस जाएंगे, जमीन ले सकेंगे और ये कुकी और नगा को मंजूर नहीं था। ये तात्कालिक कारण था। मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार पहचान करके म्यांमार से आए अवैध चिन्ह लोगों को बाहर निकालेगी, अफीम की खेती को समाप्त करेगी। इसके कारण तस्करों का गैंग सदमे में आ गया था। इसके बाद ईसाई कुकियों और ईसाई नगाओं ने अपने दिल्ली बैठे आकाओं कम्युनिस्ट लुटियन मीडिया को जागृत किया। पहले इन लोगों ने अखबार और मैगजीन में गलत लेख लिखकर और उल्टी जानकारी देकर शेष भारत के लोगों को बरगलाने का काम शुरू किया। उसके बाद दिल्ली से सिग्नल मिलते ही ईसाई कुकियों और ईसाई नगाओं ने मैती वैष्णव लोगों पर हमला बोल दिया, जिसका जवाब मैतियों ने दुगुना वेग से उनको वापस किया। इन लोगों को बुरी तरह कुचल दिया कि कुकी नगा के साथ दिल्ली में बैठे इनके आकाओं के लिए अनएक्सपेक्टेड हो गया था। ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। लात खाने के बाद वे लोग आदत के अनुसार विक्टिम्स कार्ड खेलकर रोने लगे। अभी भारत सरकार ने भारत की मीडिया का एक वर्ग और कम्युनिस्ट तथा कांग्रेस का प्रवक्ता है अब रोएगा, क्योंकि पूर्वोत्तर में मिशनरी अवध घुसपैठियों और तस्करों के बिल में मणिपुर तथा केंद्र सरकार ने खौलता तेल डाल दिया। उन्होंने जैसे ही इन लोगों पर जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, गलत काम कर रहे थे, उन पर प्रतिबंध लगा रहे थे, तो वो उस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे थे। अगर आप लोग भी देश हित में सोच रहे हैं, आप भी घटनाओं के बारे में सच्ची जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।